वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालल मलअु मिन क़ौमिहि अल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिलिक़ाइल आख़िरह वअतरफ़नाहुम फ़िल हयातिद दुनिया मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम यअकुलु मिम्मा तअकुलून मिन्हु व यशरबु मिम्मा तशरबून इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्द व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्यह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, 18वां पारा सूरे मोमिनून पारे का तीसरा रुकू शुरू हो रहा है और सूरत का भी तीसरा रुकू शुरू हो रहा है। इस रुकू में 18 आयतें हैं। यही आज की गुफ्तगू का उन्वान है। तज़किरा ऊपर से चल रहा था कि अल्लाह ताला ने रसूलों को मुसलसल भेजा और तमाम रसूलों का एक ही पैगाम था कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दूसरा माबूद नहीं है, एक ही माबूद है। इसके जवाब में तमाम रसूलों को कौम के सरदारों ने क्या कहा, यह मजमून यहाँ से शुरू हो रहा है। आम तौर से जो कौम के सरदार होते हैं मुखालफत में पहले वही आगे आते हैं। यहाँ भी वही जिक्र है। वक़ालल मलअु, और कहा सरदारों ने। मलउन, मलउन के माने आते हैं सरदार, जो जिम्मेदार होते हैं महफिल में। मिन क़ौमिहि अल्लज़ीना कफ़रू, उनकी कौम में से जिन्होंने कुफ्र किया। यानी सरदार दो किस्म के होते हैं, एक इनकार करने वाले और एक साथ चलने वाले। तो कौम के वो लोग जिन्होंने इनकार किया है, किस बात का इनकार किया है? वकज़्ज़बू बिलिक़ाइल आखिरह, तकज़ीब किया है आखिरत की मुलाकात से। यानी मरने के बाद मुलाकात होने का यकीन नहीं है। और ये सबसे अहम जुज़ है ईमानियात के 7 में से आखिरी है। ये ईमानियात की जो 7 चीज़ें हैं, मरने के बाद जिंदा होना है, जिंदा करने वाले से मुलाकात होगी। इन्होंने इनकार किया। तो बिलिक़ाइल आखिरा माने आखिरत की लिक़ा, लिक़ा माने मुलाकात, आखिरत में मुलाकात होगी। जिसको मुलाकात का यकीन होगा कोशिश करेगा, जिसको यकीन नहीं होगा कोशिश नहीं करेगा। तो इस ईमानी अकीदे में कमी की बिना पर लोगों का अमल सुस्त पड़ जाता है। और एक जवाब भी आता है, हदीस में आता है, जो बंदा अल्लाह से मुलाकात में इश्तियाक रखता है, अल्लाह भी उस बंदे से मिलना चाहता है। और जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहता, अल्लाह भला उस बंदे से क्यों मिलना चाहेगा? यह हदीस का मजमून है। अल्फाज हैं हदीस के, मन अहब्बा लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाहु व मन करिहा लिक़ा अल्लाह करिहा अल्लाहु लिक़ाहु। अल्लाह से मिलना पसंद है तो अल्लाह भी मिलना चाहता है, और अल्लाह से मिलना पसंद नहीं है तो फिर अल्लाह भी बंदे से मिलना नहीं चाहता। ये झुटलाने वाले भला मिलना क्यों चाहेंगे? लिहाजा इन्होंने मुखालफत की। और मुखालफत करने वालों की एक सिफत और है, अतरफनाहुम फिल हयातिद दुनिया,
दुनिया की जिंदगानी में हमने उनको मुतरफ बनाया। मुतरफ कहते हैं माल के नशे में धुत। जैसे शराब का नशा होता है ऐसे माल का नशा है, तो उसको अतरफ ना होम, हमने उनको मुतरफ बनाया। मुतरफीन जमा है। ऐसे इंसान जो माल के नशे में धुत हो, अपने को सबसे बड़ा समझते हो, उनको मुतरफीन कहा जाता है। यह जिक्र यहां भी आया है, सूरह शूरा पारा 25 में फिर आएगा। तो उन सरदारों ने कहा उनकी कौम में से जिन्होंने इनकार किया, तकजीब किया आखिरत की मुलाकात से, और हमने उनको दुनिया की जिंदगानी में ऐश अता कर दिया था। मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये उनका ऐलान है। नतीजा ये, उन तकजीब करने वाले लोगों का ऐलान क्या था? ये था, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये ऐलान है, नहीं है ये मगर तुम्हारी ही तरह एक इंसान। बशर, बशर को इंसान क्यों कहते हैं? बशर के माने आते हैं चमड़े के, आते हैं चमड़ा। असल में बशर बना है बिश्र से, और बिश्र कहते हैं खाल को, इसी से मुबाशिरत बनती है। खाल से खाल के मिलने को मुबाशिरत कहते हैं। तो ये बिश्र है। जिस इंसान के जिस्म पर चमड़ा होगा उसे क्या कहेंगे? बशर कहेंगे। बशर में शर है 2/3, बेशीन रे, 3 से बना, 3 हरफ से बना। बशर में शर कितना है? 2/3 है। बशर में शर है 2/3। तो इसको बशर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चमड़े वाला है। जितने चमड़े वाले हैं उनको बशर कहेंगे। तो उन्होंने अंबिया को क्या कहा? तुम्हारी ही तरह बशर है। भला क्यों इनकी बात मानी जाए? और बशर होने पे दलील क्या पेश कर रहे हैं? याकुलू मिम्मा ताकुलून, वही खाते हैं जो तुम खाते हो। कुछ अलग खाते हैं क्या? वही खाते हैं जो तुम खाते हो। मिन्हु की जमीर जाती है उसी की तरह, मिम्मा की तरह, उन चीजों में से तुम खाते हो जिसमें से वो खाते हैं। इसका उल्टा कर लो, वो तो वही खाते हैं जो तुम खाते हो। वयशरबू, और पीते हैं, मिम्मा तशरबून, उसी में से जिसमें तुम पीते हो। तुम्हारा खाना पीना जब मुश्तरक है तो उनको इम्तियाज कहां से आ गया? फिर भी अगर तुम उनको फॉलो करोगे तो खसारे में। वलइन अताअतुम बशरम मिस्लकुम इन्नकुम इज़ल लखासिरून, और अगर तुमने इताअत की ऐसे बशर की जो तुम्हारी ही तरह है तो बेशक तुम उस वक्त खसारे में होगे। अपने जैसे आदमी को बड़ा कैसे मानते, पेशवा कैसे मानते, मुक्तदा कैसे मानते, उनके हर हुक्म की तामील कैसा करते? ये धोखा लगा उन तमाम बड़े बड़े काफिरों को, झुटलाने वालों को, ये धोखा लगा। और यही गलती सुन सुन के आज के मुसलमानों को भी लग गई। वो समझते हैं नबी तो बशर होता ही नहीं, नबी और रसूल बशर नहीं होता। यही गलती वहां से तसलसल में आ रही है, जबकि हर नबी बशर होता, हर रसूल बशर होता। गैर बशर रसूल हो ही नहीं सकता, नबी हो ही नहीं सकता। हाँ, रसूलों में से भी अल्लाह ने जो फरिश्तों में से मुंतखब किया है वो भी रसूल हैं। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, तो मलाइका में से भी रसूल होते हैं जो अल्लाह का पैगाम नबियों तक लाते। लेकिन नबियों में से, इंसानों में से जो रसूल होते हैं वो पैगाम अल्लाह का फरिश्ते से लेकर लोगों तक पहुंचाते हैं। ये दोनों आयतें सूरह हज के आखिर में आ चुकी हैं। अब यहां से ये मजमून आ रहा है, अगर तुमने अपने जैसे इंसान की इताअत कर ली तो तुम खसारे में पड़ जाओगे। और एक अकीदे पर ज़रब लगाते हुए कहते हैं उनकी अकीदे में एक खराबी ये है कि मरने के बाद फिर से जिंदा होने को मानते हैं। अगर ऐसी बात मान लिया तो बड़ा खसारा होगा, बड़ा घाटा होगा। अया ईदुकुम
यह वादा याइदू से बना है, वादा याइदू, क्या वादा करते हैं वो, यानी हर नबी ये वादा करता है कि तुम मरने के बाद जिंदा होगे, यही है यहाँ। आ याइदुकुम, क्या वो तुमसे वादा करते हैं, अन्नकुम, कि बेशक तुम, इदा में तुम, जब तुम मर जाओगे, में तुम तो पास्ट टेंस है, माजी है, लेकिन इजा दाखिल है। कभी किसी भी माजी पर इजा आ जाए तो माना मुस्तकबिल का होगा, कहीं भी आ जाए, पूरे कुरान में कहीं भी आ जाए तो मित्तुम फेल माजी है, इजा लगाने से माना होगा मुस्तकबिल का, जब तुम मर जाओगे। वह कुंतुम तुराबन, और हो जाओगे मिट्टी, कब्र खोद के देख लो, पूरा जिस्म क्या हो गया, मिट्टी में तब्दील हो गया, क्योंकि जिस्म बना था मिट्टी से, फिर मिट्टी हो गया। अल्लाह इस पर कादिर है। दरियाए नील के पानी को हुक्म दिया दीवार बन जा, दीवार बन गया। मूसा गुजर गए तो कहा फिर पानी बन जा, फिर पानी बन गया। ये सारे इंसान का जिस्म जो मिट्टी से बना था, हमारा आपका जिस्म कैसे बना है, रोटी से। रोटी किससे बनी है, गेहूं से। गेहूं किससे बना है, मिट्टी से। जिंदगी भर जितना खाया है सबका हिसाब कर लो, सब मिट्टी से। जब पूरा जिस्म मिट्टी से है और मिट्टी में डाल दिया तो क्या बनेगा, फिर मिट्टी बनेगा। यही यहां कहा गया है, अइदा मित्तुम वकुंतुम तुराबा, जब तुम हो जाओगे मिट्टी, व इज़ामा, और हड्डी। ये क्यों कहा, क्योंकि पूरा जिस्म मिट्टी नहीं होता, कुछ हड्डियां हड्डी रह जाती हैं, जिसको हम दुम की हड्डी कहते हैं ना, हदीसों में आता है, ये रह जाती है और उसी पर पूरा जिस्म मुरक्कब किया जाएगा। यहाँ इज़ामन से वही मुराद है, क्या जब तुम मर जाओगे और हो जाओगे मिट्टी और हो जाओगे हड्डियां, अन्नकुम मुखरजून, तो बेशक तुम क्या निकाले जाओगे। यानी ये इनकार है, सवालिया इनकार है, इसको क्या बोलते हैं, इस्तिफहाम इनकारी। ऐसा सवाल जिसका इनकार करना मकसूद है, ऐसा नहीं हो सकता, इसको इस्तिफहाम इनकारी कहते हैं। और यही मजमून सूरह यासीन में आप पढ़ चुके हैं। सूरह यासीन में क्या है, एक काफिर कब्रस्तान की मिट्टी और हड्डी उठा के भुरभुराते हुए उड़ाता है हवा में और कहता है मैं युह्यिल इज़ाम वहिया रमीम। सूरह यासीन में आया तो क्या कहा अल्लाह ने, कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, जिसने इस हड्डी को पहली बार बनाया था वही इस हड्डी को फिर से बनाएगा। कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, पहली बार जिसने बनाया दोबारा बनाना क्या मुश्किल है। ये जवाब यहां भी है। और क्या कहते हैं, हैहात हैहात लिमा तुअदून। हैहात एक मुहावरा है, दूरी हो दूरी हो, यानी हो ही नहीं सकता, ऐसा अमल है ये, दोबारा कैसे इंसान बनेगा। जो इंसान मिट्टी हो गया भला फिर से इंसान कैसे बनेगा। असल में अपने अपने अमल पे, अपने इल्म पे लोग बहस करते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत पर गौर नहीं करते। मुर्गी से अंडा और अंडे से मुर्गी, गुठली से झाड़ और झाड़ से गुठली, ये तो लाइन लगी है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने पूछा है आसमान बनाना मुश्किल है कि तुमको बनाना मुश्किल है। आसमान तो बना दिया हमने, जब आसमान से तुम बनाना मुश्किल नहीं है तो फिर तुमको इतना फिक्र क्यों है। अअंतुम अशद्दु खल्क़न अम समाउ बनाहा, तुम ज्यादा सख्त हो बनाने में या आसमान सख्त है, बना दिया उसको हमने, फिर तुम्हें बनाना क्या मुश्किल है। सूरह नाज़ियात पारा 30। यहां भी उनका यह अकीदा है, हैहात हैहात। तकरार क्यों आए, ताकीद के लिए। जब कोई जुमला इंसान मुकर्रर कहता है तो वो ताकीद होती है, ताकीद लफ्जी कहते हैं। जैसे बाज लोग गुस्से में कहते हैं तलाक तलाक, एक ही बार देना है लेकिन 3 बार बोलते हैं, गुस्से का इजहार है, ये ताकीद है। इन काफिरों ने भी क्या, हैहात हैहात यानी दूरी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिमा तुअदून, तुमसे जो वादा किया जा रहा है ये नहीं हो सकता।
ये काफिरों का अकीदा आज भी है। क्या कहते हैं वो आगे, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन। ये आयत याद कर लो, ज़बानी आपको बरजस्ता इस कुफरिस्तान में पेश करना ज़रूरी है। इस आयत का क्या कहते हैं, हम यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे, हमेशा यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे, आगे जाने का सवाल ही नहीं है। यही यहाँ उनका अकीदा पेश किया है, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, नहीं है मगर हमारी हयात यही दुनिया वाली। देख रहे हैं आप, ये उनका अकीदा था, आज भी वही अकीदा है। नहीं है, इल्ला से पहले इन नेगेटिव में आता हमेशा, यहां भी वही है, नहीं है हमारी दुनिया की हयात, मतलब यही एक हयात है, बस इसके बाद कोई हयात वयात नहीं है। नमूतु व नहया, इसी में हम मरते हैं, इसी में हम जीते हैं। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम नहीं हैं उठाए जाने वाले। मबऊस जमा मबऊसीन, बास, बास के माने उठाया जाना, वल बास बादल मौत, वल बास बादल मौत, ये हमारे ईमान मुफस्सल का हिस्सा है। मबऊस कहते हैं उस मुअल्लिम को जिसको सऊदिया ने पैसा देकर भेजा हो, उसको मबऊस कहते हैं। हुजूर पाक फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिम, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ अल्लाह के पास से, तो बुइस्तु मुअल्लिम, मबऊस उसी का ऑब्जेक्ट है ये। हम उठाए जाने वाले नहीं हैं, हम यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे, यहां से फिर उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और नबियों के बारे में क्या कहा, इन हुवा इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, नहीं है वो मगर एक ऐसा मर्द जो गढ़ता है अल्लाह पर झूठी बात। इन जो कहे मरने के बाद जिंदा होना है, हिसाब देना है, अल्लाह से मुलाकात करना है, जन्नत या जहन्नम में जाना है, तो क्या कहेंगे उसको, एक ऐसा आदमी है जो अल्लाह पर झूठ गढ़ रहा है। वमा नहनु लहु बिमुमिनीन, और हम नहीं हैं उस पर यकीन करने वाले। यहाँ ईमान बमाना यकीन है, हम उसकी बातों पर यकीन करने वाले नहीं हैं। ये हर नबी के साथ हुआ है, हर नबी के साथ हुआ है, थोड़ा सा अल्फाज आगे पीछे बदले हुए हैं। 8 नबियों का तस्करा सूरह शुअरा पारा 19 में गुजर चुका है, फिर चाहे तो देख लें। उन तमाम रसूलों में से हर एक ने ऐसे मौके पर क्या कहा, अल्लाह से मदद चाहिए है। यहां भी ऐसा ही है, काला रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून, कहा ऐ मेरे रब मेरी मदद कर दीजिए इस वजह से कि लोगों ने मुझे झुटला दिया, लोगों ने मुझे झुटलाया, अब मैं क्या करूं, अब मेरी मदद कर दीजिए। मदद कैसे आएगी, इन पर तबाही की शक्ल में आएगी। हर नबी ने आखिर में यही किया, काला अम्मा कलीलिल लयुस्बिहुन्ना नादिमीन, ये है असल जुमला। कहा अल्लाह ने जवाब में कहा अम्मा कलील, थोड़ी ही देर में। अम्मा कलील, अन माँ है असल में, अन और माँ मिला दिए तो अम्मा हो गया, और कलील थोड़े को बोलते हैं। अम्मा कलील के माने अब थोड़ी ही देर देख लो, क्या करेंगे ये, लयुस्बिहुन्ना, अलबत्ता हो जाएंगे, नादिमीन, नादिम की जमा है, शर्मिंदा होंगे। अभी जैसे ही मरने का वक्त आएगा, फरिश्ता पहुंचेगा तो कहेंगे काश मुसलमान हो गए होते तो अच्छा था, कलमा पढ़ लिए होते तो अच्छा था। हर दफा नादिम होते रहेंगे, थोड़ी देर देख लो, बस थोड़ी देर। असल में हमको लंबा दिखता है 90 साल 80 साल 70 साल, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये पूरा का पूरा एक सुबह के बराबर है, एक शाम के बराबर है। थोड़ी देर, बहुत जल्द, अनकरीब ये लोग नादिम होने वाले हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, एक दिलदोज आवाज आई, एक आवाज, सिर्फ एक आवाज, फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु बिलहक़, तो हमने उनको क्या किया, सैहा, सैहा के माने एक आवाज। आवाज तो हर किस्म की होती है ना, जहन्नम की भी आवाज है, बहुत तगड़ी है वो भी, उसका जिक्र सूरह हूद में गुजरा, दहाड़ती है वो, जैसे भूखा शेर
बकरी को देख के दहाड़ता है, या आदम खोर है तो आदम को पिंजरे में देखकर दहाड़ता है, उस दहाड़ने को जफीर कहते हैं। जफीर लहुम फीहा जफीरुम व शहीक। अल्लाह ने भी जिब्रील से कहा एक आवाज निकालो। अल्लाह की आवाज नहीं, अल्लाह के मखलूक की आवाज है। जिब्रील भी तो मखलूक ही हैं। जिब्रील से अल्लाह ने कहा एक आवाज निकालो, पूरे मर गए। शहर इंता किया, पूरा बिज गया। सूरह यासीन में जुमला आया है फैजा हम खामिदून। ये खामिदून क्या है? बुझ गए। आग जलती हुई बुझ जाती है, उसको खामिदून कहते हैं। चिराग बुझ गया। इनके अंदर जो जान थी, सांस आ रही जा रही थी, वो बुझ गई, उसको खामिदून कहते हैं। एक आवाज, इनकानतिल्ला सैहतन वाहिदतन फैदा हुम खामिदून। एक आवाज आई, सब मर गए। और भी आवाज अल्लाह की नहीं, मखलूक की आवाज है। यहां भी आवाज है, देखो सैहा यहां भी है। फअखज़तहुम सैहा, एक दिलदोज आवाज आई। बिलहक, हक के साथ आई, हक की आवाज है ये। फजअलनाहुम गुसाअन, तो हमने उनको कर डाला कूड़ा कचरा। फजअलनाहुम, हमने उनको कर डाला। गुसा, गुसा किसे कहते हैं? गुसा के माने आते हैं कूड़ा करकट। कैसा? सूरह कहफ में और दूसरे मकामात पर। सूरह फील में क्या आया? अबराह का लश्कर आया, कंकरियां फेंकी, तो क्या किया? फजालहुम कास्फिम माकूल, खाया हुआ भूसा कर दिया। सूरह हामीम सजदा में क्या कहा? कहाशिमिल मुहतजर, टूटी हुई बाढ़। खेतों के अतराफ, बागों के अतराफ में जो लकड़ी लगाते, वो बारिश में भीग भीग के, धूप में सूख सूख के, भुकुड़ के गिर जाती। क्या कहते उसे? कहाशिमिल मुहतजर, कहाशिमिल मुहतजर। यहां भी ऐसा ही उसको क्या कहा? फजालहु गुसाअन अहवा। सूरह आला में क्या है? फजालहु गुसाअन अहवा। इंसान भी कूड़ा करकट हो जाता है। अब भी नहीं समझे, एक और आयत लाता हूं। सूरह यूनुस पारा 11 में, सूरह हदीद पारा 27 में, दो जगह आया है ये मजमून। यअलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकातुरुन फिल अमवालि वल औलाद। ये लंबी आयत है। पानी बरसा, जमीन से सब्जा निकला, हरा भरा, थोड़े दिन में सूख गया, हवाएं लेके उड़ा रही हैं। यह है गुसाअन। इंसान भी रोटी से, नुतफा से इंसान बना। थोड़े दिन बच्चा था, मासूम चेहरा, शबाब आया, बूढ़ा हुआ, मिट्टी में चला गया, बेकदर हो गया। ये मिसाल दी है अल्लाह ने। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया, इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया। ऐसे जितनी मिसालें हैं एक किताब में, उसका नाम क्या है? अमसालुल कुरान, इमसालुल कुरान। कुरान की सारी मिसालें इकट्ठा कर दिया एक साहब ने। कितना काम किया लोगों ने। कुरान की कितनी मिसालें हैं हमें पता ही नहीं है, उन्होंने लिख करके तर्जुमा करके जमा कर दिया। तो दुनिया की मिसाल देखना है तो, अपनी मिसाल देखना है तो जमीन से निकलने वाले सब्जे को देखना। आज हरा है, कल पीला होता, परसों जमीन पर उड़ता। यह है गुसाअन। फजालहुम गुसाअन, हमने उन्हें कर दिया कूड़ा कचरा कर दिया। फबुअदन लिकौमिज़ ज़ालिमीन, बस दूरी हो ऐसी कौम के वास्ते जो जालिम है। जालिम माने शिर्क कर रही है, अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रही है। ये एक नबी का हाल हुआ। ऐसे हमने लगातार नबियों को भेजा। सुम्मा, फिर अंशअना मिन बादिहिम, उठाया हमने उनके बाद, कुरूनन, कर्न की जमा है। कर्न के माने जमाना, और कुरून जमाने। 100 साल का एक कर्न होता है, 100 साल का एक कर्न होता है। कर्न, ज़ुल्करनैन का नाम क्या है? ज़ुल्करनैन, जमाने वाला। उसकी वजह तस्मिया अलग है। बहरहाल करनी, हुजूर ने कहा मेरा जमाना बेहतरीन जमाना है, करनी। ये कुरून उसकी जमा है, जमानों में। मुसलसल हमने उनके बाद जमानों में आखरीन दूसरे जमानों में भेजता रहा नबियों। कब तक रहे वो?
फरमाया 1 मिनट पहले नहीं आ सकते, 1 मिनट पहले जा नहीं सकते। अगला जुमला देखो, मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्ताखिरून, कोई उम्मत अपने वक्त मुकर्रर से सबकत नहीं कर सकती और ना मुअख्खर हो सकती है। कोई उम्मत, जो मर गए, लोग समझते हैं ऐसा ना हुआ होता तो नहीं मरते, बोलते ना ऐसा। जिसकी जैसी मौत लिखी है, जहां लिखी है वहीं हो के रहेगी, टलने वाली नहीं है। हाँ, किसके बस की है टलना? होने वाली है, टलने वाली नहीं है वो। बदर के मैदान में हुजूर ने कहा यहां अबू जहल मरेगा, हुजूर ने जगह रख के बताया यहां मरेगा, और जंग के बाद वहीं मरा मिला, वहीं जगह जहां बताई थी। कहा यहां उतबा मरेगा, यहां शैबा मरेगा, वहीं मरे पड़े सब, और उनके लाशों से हुजूर बात कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, अल्लाह का वादा मैंने सच पाया, तूने कैसा पाया? तो अल्लाह के पास तय है कि कौन कहां मरेगा, कब मरेगा। एक लम्हा कोई उम्मत न मुकद्दम हो सकती न मुअख्खर हो सकती। आज मीडिया वाले परेशान हैं, कितने लोग मर गए, जहां जैसा लिखा वहां वैसा मरेंगे। हमारा तो यकीन है, हमें तो कोई सदमे नहीं होता। हम तो जानते हैं इन्ना लिल्लाह पढ़ लो, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि। हम भी तो अल्लाह के पास जाने वाले हैं, हम भी अल्लाह की कीमत है। अल्लाह ने हमको बनाया इसी वास्ते। इन्ना लिल्लाह का तर्जुमा हम अल्लाह के लिए हैं, यानी अल्लाह की मिल्कियत हैं। जब चाहेगा बुला लेगा। आप कहेंगे अल्लाह एक दिन ठहर जाओ, भाई का वलीमा है। हाँ, वलीमे वाले कैसा शौक से पुकारते, भाई का वलीमा है, अभी एक शादी करना बाकी है, अभी फलाना काम बाकी है। इदा जा अजलुहा ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। वही यहां भी है, एक लम्हा किसी इंसान के बस में नहीं है। जो उम्मत जहां हलाक होना है वहां हलाक होगी। अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, आई हयात लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, किसकी मजाल है ठहर जाऊं? ठहर नहीं सकता। मौत का वक्त मुतय्यन है, कोई बंदा किसी की सिफारिश पर रुक नहीं सकता। यहां यही कहा है, सबकत नहीं कर सकती कोई उम्मत अपने वक्त मुकर्ररा से और न मुअख्खर हो सकती। कोई कहे माँ के पेट में हम 9 महीना नहीं रहेंगे, हम और 1 साल रहेंगे। 9 महीना मुकर्रर है मुद्दत, कोई 13 महीना रह के दिखाए। हाँ, बाद लोग रहे हैं। इमाम मालिक के बारे में आता है 3 साल रहे वो, सही है गलत है अल्लाह को मालूम, लिखा यही है। तो बाज लोगों को अल्लाह ने रख दिया। लेकिन मुकर्ररा मुद्दत किसकी है? अल्लाह की है। वो पेट में खिलाता है, पिलाता है, बनाता है, संवारता है, कान है, नाक है, आंख है। किसकी मजाल है? अपनी मर्जी से बना ले अपने आप को, जैसा बनाया बन गए। फिर लोगों को बेवकूफ बना रहे हम। हाँ, खुद अपने आप को नहीं बना सकते थे। हाँ, एक जात अल्लाह ने बनाई थी, अपना महबूब। सहाबा कहते हैं ऐसा लगता था कि आपने अपने आप को ऐसा बनाया है जैसा आप चाहते थे कि बनूं मैं। अरबी के अशार हैं, मैं जब सोचता हूं तो हस्सान ने कैसा बनाया होगा, कैसा बनाया होगा। वह अहसन मिन कलम तरा कत्तु आईनी वह अजमल मिन कलम तरिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़्त कमा तशा। हमने आपसे हसीन किसी को देखा नहीं, आंखों ने देखा नहीं। वह अहसन मिन कलम तरा कत्तु आईनी, किसी आंख ने देखा ही नहीं आपसे ज्यादा हसीन। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, और आपसे ज्यादा जमील किसी औरत ने बच्चा जना ही नहीं। आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़्त कमा तशा,
ऐसा पैदा हुए गोया कि आप जैसा चाहते थे अल्लाह से कि मैं ऐसा बनाया जाऊं, ऐसा बनाए गए, अपनी मर्जी से बनाए गए। अरबी का शायर। और इसी हस्सान के शायर को उर्दू ने अपने अंदाज में कहा है, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना न दुकान आईना साज में, न हमारी बज़्म ख्याल में। ये उसी का तर्जुमा किया शायर। तो ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया है माँ के पेट में मुकर्ररा टाइम पे। तो जैसे अंदर 9 महीने थे ना, इस जमीन के ऊपर भी वही टाइम मुकर्रर करने वाला है, इजाफा कोई नहीं कर सकने वाला है। एक रोटी नहीं खा सकते, एक रोटी, जितना रोटी तय है उतने खाएंगे। फिर इतना हाथ पैर क्यों मार रहे हैं? न रोटी मिस होगी न बोटी मिस होगी, मिस होगी तो आपके ईमानी कमी होगी, कमी। इसलिए आप वही कोशिश करो जहां खतरा है। ये अजीब और गरीब जुमला है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, फिर भेजा हमने हमारे रसूलों को लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लगातार। ततरा के माने लगातार। उम्मत की हिदायत के लिए अल्लाह ने नबियों का तसलसल बाकी रखा। कुल्लमा जा उम्मतन रसूलुहा, जब जब किसी उम्मत के पास उसके रसूल आते, कज़्ज़बूहु, तो कौम उनको झुटला देती साबिका अंदाज पर। फ़अतबाना बाज़हुम बाज़ा, तो हमने पीछे लगाया उनमें से बाज को बाज के पीछे। वजअलनाहुम अहादीस, और कर दिया हमने इनको किस्से पारीना। अहादीस के माने, अहादीस हदीस की जमा है, लेकिन हदीस के लफ्जी माना क्या है? बात क्या आते हैं, बात। हर बात को हदीस नहीं कहते। लुगत में बात को हदीस ही कहते हैं, लेकिन लुगत के अलावा शरीयत में हदीस कहते हैं हुजूर की बात को, और मुहद्दिस कहते हैं हुजूर की बात करने वाले को। मगर यहां क्या कहा? हमने इनको अफसाना बना दिया। उर्दू का एक शायर कहता है, शायद समझ सकें आप, न मानोगे तो मिट जाओगे, हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। तो ये दास्तान के माने में है, यानी हमने उनको मिटा दिया, अब सिर्फ दास्तान बाकी रह गई, कुछ भी नहीं है। कौम लूत कहाँ है? दास्तान में है। कौम आद कहाँ है? दास्तान में है। फिरौन कहाँ है? दास्तान में है। ये है अहादीस का मतलब। वजअलनाहुम अहादीस, हमने इसको दास्तान बना के छोड़ दिया। कुरान, जब कुरान नाजिल हो रहा था तो मक्के वाले बोलते थे कुरान में है क्या? इल्ला असातिरुल अव्वलीन, अगलों की दास्तान है, अगलों की कहानियां है, और कुछ भी नहीं है। कुरान करीम में कहानियां क्यों है? इबरत के लिए। देखो, ये तुमसे बड़ा मालदार था, तुमसे ताकतवर था, तुमसे बड़ा बादशाह था, कैसा मारा गया, सुधर जाओ। तो किस्सा बयान करना मकसद नहीं है, सुधारना मकसद है। यहां इशारा है वजअलनाहुम अहादीस, और हमने उनको कर डाला, दास्तानें बना दिया, कहानियां बना दिया, असातिरुल उल बना दिया। अब उनकी दास्तान बाकी है। और आज भी किसी काफिर का नाम बाकी है तो कुरान के तुफैल में, वरना लहब, अबू लहब, सूरह लहब ना होती तो कौन जानता अबू लहब किधर गया, कौन जानता। सूरह लहब की वजह से अबू लहब का नाम मालूम है, नहीं तो कौन जानता था? आज जानता कोई? आज कोई बोलने वाला है मैं अबू लहब का खानदान का हूं? क्यों नहीं बोलने वाला है? नाम कुरान के तुफैल बाकी है और ना इनकी दास्तान बाकी है, खत्म हो गए। वजअलनाहुम अहादीस फबुअदन लिक़ौमिन ला युमिनून, तो दूरी हो ऐसी कौम के वास्ते जो यकीन नहीं करते, जो मानते नहीं, उनके वास्ते दूरी है। किससे दूरी है? अल्लाह की रहमत से दूरी है। इन रसूलों के बाद फिर किसको भेजा? सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून, फिर भेजा हमने मूसा को और उनके भाई हारून को भी आयातना, हमारी आयतों के साथ। निशानियां मुराद है 9 निशानियां, जिनका जिक्र सूरह आराफ में आ चुका है। 9 निशानियां। फअरसलना अलैहिम तूफान वल जराद वल कुम्मल वज़्ज़फ़ादे वद्दम, आयातिन मुफ़स्सलात, और यदे बैज़ा, और मूसा का आसा।
या 9 निशानियां लेके भेजा। व सुल्तान मुबीन, और खुली हुई सनद के साथ भेजा। कहाँ भेजा? इला फिरआउन, फिरआउन की तरफ, व मलाइही, और उनके सरदारों की तरफ। फस्तकबरू, उन सब ने तकब्बुर किया। वकानू कौमन आलीन, और वो थे घमंडी लोग। आलीन, आलिया माने ऊंचा, आलिया ऊंचा, तो आलीन के माने ताल्ली करने वाले। हमारे उर्दू में इस्तेमाल है ताल्ली करना। जब कोई मुबालिगा करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, फेंकता जिसको बोलते हैं, फेंकता है, तो क्या बोलते? ताल्ली कर रहा है, यह है ताल्ली करना। वो कौमन आलीन, बहुत ज्यादा ऊंचाई करते थे, तकब्बुर करते थे। तकब्बुर में बहुत जुमले कहते थे। एक जुमला यहां नकल किया अल्लाह ने, ये भी नमूना है उसका। कोई बोलता है तो एक बोलता है, कई बोलता है, यहां एक नमूना पेश किया है। फ़क़ालू, और कहने लगे, अनुमिनु लिबशरैन, क्या हम यकीन कर लें 2 इंसानों पर? बशरैन कहा, बशर की तस्निया बशरैन। ये बशरैन क्यों कहा? क्योंकि दोनों साथ साथ हैं, मूसा और हारून दोनों साथ साथ हैं, तो बशरैन हो गए। क्या हम इन दोनों बशरों पर, दोनों शख्सों पर, दोनों मर्दों पर, दोनों इंसानों पर यकीन कर लें? मिस लिना, हमारी ही तरह ये भी हैं। ऊपर गुजरा ना, हर नबी देखने में यकसा नजर आते थे, यकसा देखने में, लेकिन वहां नबूवत का नूर है, वही इलाही की निशानदेही है। वहां तो दिल मुजस्सम अल्लाह के हवाले है, तो देखने में हमारी तरह दोनों इंसान हैं ये। व कौमुहुमा लना आबिदून, इस हाल में कि इन दोनों की कौम हमारी खिदमतगार है। आबिदून, हमारी इबादत करती है, यानी हमारे घरों में मामागिरी का काम करती है। इनके पूरी कौम को गुलाम बना रखा था। किसने? फिरौन ने। हजरत मूसा ने जब कहा था कि ये कौम को छोड़ दो, इनको गुलाम मत बनाओ, नहीं छोड़ रहा था। भाई गुलाम कौन छोड़ता? नौकर फ्री का कौन छोड़ता? कोई छोड़ता नहीं। जब फिरौन ने हजरत मूसा पे एहसान जताया कि तुम वही हो, मेरे घर में परवरिश पाए हो और बड़े होके बागी हो गए, तो क्या कहा था हजरत मूसा ने? सूरह शोरा में क्या कहा? एक आदमी को कौम के पाल कर खिला पिला के बड़ा किया और पूरी कौम को गुलाम बना लिया, ये तुम्हारा एहसान है? पूरी कौम को गुलाम बना लिया, उसके बदले में एक को खाना खिला दिया, तो एहसान है ये जवाब दिया हजरत मूसा ने। अब्बत्ता बनी इसराइल, अब्बत्ता, तुमने गुलाम बना के रखा है पूरी कौम को, उसके एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, तो एहसान जता रहा है। यह है वहां सूरह शोरा पारा 19 में। यहां भी इशारा उसी की तरफ है। वो कौमुहुमा लना आबिदून, इन दोनों की बात हम माने क्या, जबकि इनकी तमाम कौम हमारी गुलाम है। ये बहाना बनाकर फकज़्ज़बूहुमा, इन दोनों को पूरी कौम ने झुटला दिया। तो फिर क्या हुआ? फकानो मिनल मुहलकीन, हो गए सब के सब उन लोगों में से जिनको हलाक किया जा चुका है। ये मुहलकीन उसी महलूक का ऑब्जेक्ट है, जमा है, हलाक कर दिए गए। पूरी कौम गर्क हो गई, पानी में डूबी, आग में निकली, बरज़ख की आग में अभी है और क़यामत में जहन्नम की आग में जाएगी। ये पूरा जिक्र सूरह नूह, सूरह मोमिन में गुजर चुका है। उसके बाद यहां से हमने मूसा को जो किताब दी थी तौरात, वलक़द आतैना मूसल किताब, और तहकीक हमने दिया था मूसा को किताब। किताब क्यों दी थी? लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो लोग उस किताब से हिदायत पाएं। यहां किताब से मुराद तौरात। किसको दी थी? मूसा अलैहिस्सलाम को। किताब क्यों दी थी? ताकि किताब से हिदायत पाएं। इन 3 जुमले का मतलब क्या है? आपको हमने कुरान दी है ताकि लोग कुरान से हिदायत पाएं, यही तो मतलब है। मगर उन लोगों ने तौरात से हिदायत नहीं ली, मूसा की तकज़ीब किया। आज मुसलमान कौम कितने फीसद है जो कुरान से हिदायत ले रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुसलमानों में
कितने फीसद हैं जो कुरान से हिदायत ले रहे हैं, जबकि हमारे नबी जो सबके दिल में हैं, है ना भाई? जरा हाथ उठा के बोलो, दिल में है, सबके दिल में हैं। तो वो नबी क्या कह गए? अगर तुमको मेरे ना होने पर गम है, परेशानी है, तो मैं तुम्हें दो चीज दे के जा रहा हूं, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। उसमें से एक क्या है? कुरान। क्या कहा? कुरान। एक मेरी सुन्नत। दो ही चीज। क्या कहा? तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं, जब तक तुम इन दो को पकड़े रहोगे तुम गुमराह हो नहीं सकते। कितना बेहतरीन जुमला। और लफ्ज़ लन है, हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। तो कुरान को पकड़ लो और सुन्नत को पकड़ लो, गुमराह नहीं हो सकते। हमने क्या किया? कुछ और पकड़ लिया हमने। क्या क्या पकड़ा है नहीं मालूम, मैं किसी को जानता नहीं। कौन क्या पकड़ा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुन्नत तो नहीं पकड़ा और कुरान भी नहीं पकड़ा। ज़बानी जमा खर्च है, हम ईमान लाए हैं, हम कुरान को मानते हैं। वे कुरान को मानते हैं तो कुरान में लिखा क्या है वो तो जानना चाहिए, तो मानना पड़ेगा। जब जानते ही नहीं कि कुरान में है क्या, तो फिर मानते कैसा? अमल कैसा? मर्जी मौला कैसा? ये बहुत बड़ा सबक है। यहां से आपका सबक निकलता है कि जैसे हजरत मूसा को तौरात दी थी ताकि वो कौम हिदायत पाए, ऐसे ही हमने आपको कुरान दिया है ताकि आप कुरान से हिदायत पाएं। और इसमें एक बात है, तमाम मोजज़ात नबियों के साथ चले गए। नबी गए, लाठी मूसा की चली गई, मोजज़ा यदि बैजा चला गया। हजरत ईसा गए, मुर्दा को जिंदा करने का मोजज़ा चला गया, परिंदे को फूंक मार उड़ाने का परिंदा चला गया। यानी हर नबी के साथ मोजज़ा चला गया। लेकिन हमारे नबी मोजज़ा छोड़ के गए, उम्मत के हाथ में दे गए। वो कौन सा मोजज़ा है? कुरान है। लेके नहीं गए, दे के गए। और ऐसा नहीं है कि तुम हैंडल नहीं कर सकते हो, ऐसा मोजज़ा है, हर एक पढ़ सकता है। हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तकीन, सारी कायनात की जबानों में तर्जुमा हो चुका है। अब क्या बहाना बनाएंगे अल्लाह के पास? हर जबान में तर्जुमा आ चुका है, तशरीह आ चुकी है, क्या बहाना बनाएंगे? इस किताब को अल्लाह के नबी दे के गए हैं और फिर भी लोग कहते हैं अब क्या होगा, ये आ गए, वो आ गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये नहीं समझते घर वाले का घर है, घर मालिक वाला ताकत वाला है, कुछ नहीं होगा उसकी मर्जी के बगैर, होगा। इसी कुरान में लिखा है, वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक अल्लाह ना चाहे। इंशा अल्लाह नहीं कहा तो, इंशा अल्लाह नहीं कहा तो 17 दिन तक वही रुक गई। अल्लाह ने चाहा तो वही आई, नहीं चाहा तो वही रुक गई। और जिनका अल्लाह पर यकीन ही नहीं है उनसे हमें डर लग रहा है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये कुछ कर ही नहीं सकते। क्या है ये? कूड़ा करकट कहा है अल्लाह ने इनको। क्या कहा? फजालहुम गुसा, गुसा कूड़ा करकट कहा है। और एक हदीस भी याद रख लो, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बह वल्लज़ी ला यज़कुरु कमसलिल हय्यि वल मय्यित। अल्लाह को याद रखने वाला और अल्लाह को याद ना रखने वाला कैसा है? दोनों मुर्दा और जिंदा। एक मुर्दा 100 मुर्दा बराबर, एक जिंदा 100 मुर्दों की गर्दन काट सकता है। अल्लाह ने इनको मुर्दा कहा है, मुर्दा। क्या कहा? मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बह वल्लज़ी ला यज़कुरु कमसलिल हय्यि वल मय्यित। अल्लाह को याद करने वाला जिंदा है, याद न करने वाला मुर्दा है। वहां तो ईमान ही नहीं है, मालिक को जानते नहीं, मालिक को पहचानते नहीं। हाथी का हिसाब है, हाथी की दुम पकड़ के बोलता है हाथी ऐसी होती। यहां तो अंधेरे का मुक्का है, फिर भी हम कहते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये हैबत में है कि अब क्या होगा। जमीन और आसमान का मालिक हर शय पे कादिर है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं गिरता, पानी का कतरा नहीं गिरता। रेगिस्तान में जो पानी के कतरे गिरते हैं वो गिन गिन के गिरते हैं। क्या होगा पूछते हैं आप?
वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें छोड़ो, कलाम पाक से करीब हो जाओ, कुरान से करीब हो जाओ। तो अल्लाह ने यहाँ क्या कहा, हमने मूसा को किताब दी थी ताकि वो लोग इस किताब के ज़रिए हिदायत पाएं, और आपको कुरान दी थी ताकि आप नबी के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बावजूद इस किताब से हिदायत पाएं। नबियों को एक तबका है, मैं नाम नहीं लेता, किसी का गीबत हो जाती, नाम नहीं लेता, एक तबका है नबियों को जिंदा ही नहीं मानता। और लतीफ़ा ये है, शहीदों को जिंदा मानता है, शहीदों को जिंदा मानता है लेकिन रसूलों को जिंदा नहीं मानता है। जबकि शहीदों की शहादत तुफैल में है अंबिया के, तुफैलियों को जिंदा मानता है लेकिन असल को जिंदा नहीं मानता है। क्या तर्जुमा करेंगे ये? अल्लाह के रसूल थे बोलेंगे, अल्लाह के रसूल हैं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं या थे बोलेंगे? अब अल्लाह के नबियों को इब्न हजर लिखते हैं तमाम अंबिया जिंदा हैं, अल अंबिया व हयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। सूरह अहज़ाब किताब तफसीर में इब्न हजर लिखते हैं बुखारी की शरह में कि सारे अंबिया जिंदा हैं, नमाजें पढ़ते हैं। मेराज के मौके पर हुजूर पाक ने हजरत मूसा को नमाज पढ़ते देखा है। तो कुरान को आप पकड़ो, ये नबी दे के गए हैं, नबी से आपको और आपसे नबी को मोहब्बत का, क्या लफ्ज कहूं, आपको नबी से मोहब्बत है और नबी को आपसे मोहब्बत है। दलील, नबी मेराज में भी आपको नहीं भूले, नबी मेराज में भी आपको नहीं बोले, क्या कहा? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पर भी सलामती हो और तमाम सालिहीन पर सलामती हो, तो वहां तो नहीं भूले। और कुरान गवाही देता है सूरह हुद पारा 12 में, नबी लगता है आप अपने आप को घुला लेंगे उम्मत के फिक्र में, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन। तो नबी को हमसे मोहब्बत है, और आपने अभी गवाही दी है कि आप सबको नबी से मोहब्बत है। जब मोहब्बत दो तरफा है तो नुस्खा इस्तेमाल में क्यों नहीं आ रहा है? नुस्खा आना चाहिए, इस्तेमाल में नहीं आना चाहिए। अब रमजान का महीना आ रहा है, ये महीने में पता नहीं 2 दर्स और होंगे कि 3 होंगे नहीं मालूम, 4 तो नहीं होंगे। इसी महीने में 28 को रोजा शुरू हो जाएगा, तो आप रमजान को जाया मत करो। अक्सर लोग रमजान में सिर्फ लफ्जों पे रह जाते, लफ्जों पे रह जाते, लेकिन कुरान नाम है लफ्ज और माना के मजमुए का, अन्नज़्म वल माना जमीआन। जब तक आप माना पर नहीं आएंगे, सिर्फ लफ्जों पे रहेंगे, तो आपके दिल में ये जिला कैसे पैदा होगी कि इस आयत में अल्लाह ने क्या कहा, रसूल ने क्या कहा, इस आयत का मंशा क्या है। तो आप ये रमज़ान में कोशिश करो, ये दर्स तो रमज़ान में नहीं होता, क्योंकि हम कमज़ोर आदमी वहाँ से कहाँ तक आएंगे रमज़ान में रोज़ा रख के? रोज़ा रखेंगे तो बयान नहीं होगा, बयान करेंगे तो रोज़ा नहीं होगा। बयान फ़र्ज़ नहीं है लेकिन रोज़ा फ़र्ज़ है, और वो फ़र्ज़ आइन है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, इसलिए रोज़े की खातिर ये बंद हो जाएगा। तो मगर आप अपनी कोशिश जारी रखो। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं इसी मज़मून को, वजअलना इब्ना मरियमा व उम्महु आयतन, और हमने बनाया है इब्ने मरियम को। इब्ने मरियम कौन है? मरियम का बेटा ईसा, ईसा इब्ने मरियम दूसरी जगह आया है, मगर यहां क्या कहा? इब्ना मरियम। क्यों कहा? क्योंकि लोग इब्नुल्लाह कहते हैं उनको, अल्लाह का बेटा। इसी की तरदीद करने को यहां इब्ने मरियम कहा अल्लाह ने। बाप नहीं है तो क्या हुआ? मरियम का बेटा है। और एक जगह फरमाया है, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसले आदम, ईसा की मिसाल अल्लाह के पास आदम की तरह है। यहां कम से कम अम्मा तो हैं, आदम को तो ना अम्मा है ना अब्बा है, तो फिर वहां अल्लाह का बेटा क्यों नहीं कहा? इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसले आदम खलक़हु मिन तुराब। तो बगैर बाप के, बगैर माँ के हजरत आदम हैं, अल्लाह के बेटे नहीं हुए, तो फिर ईसा को अम्मा तो मौजूद हैं, तो अल्लाह का बेटा क्यों कह रहे हो? यह है इब्ने मरियम की वजह।
वजअलना इब्ना मरियम, और बनाया हमने इब्न मरियम को, व उम्महु, और उनकी माँ यानी मरियम, आयतन, निशानी बनाया। निशानी कैसी है? यही मरियम है, परेशान थी कि बच्चा पैदा होगा, शौहर नहीं है, लोग क्या कहेंगे। तो अल्लाह ने क्या कहा, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोल देना मैं रोज़ा हूँ, बच्चे से बात कर लो, बच्चा बोलना शुरू कर देगा। बच्चा माँ की गोद में बोलता है, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताब, मुझे किताब मिली है, मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ। ये है निशानी मुराद यहाँ। और बनाया हमने इब्न मरियम को और उनकी माँ को निशानी। व आवैनाहुमा, और हमने उन दोनों को ठिकाना दिया, इला रबवतिन, एक टीला पर, ऊंचे मकाम को टीला कहते हैं, रबो अरबी लफ्ज है, ज़ाता करार, ठहरने के लायक, ज़ाता करार, ठहरने के लायक जगह है। व माइन, और पीने का पानी, चश्मा। असल में मरियम को दर्द जहज़ हुआ, बच्चा पैदाइश के पहले, घर के शर्की जानिब में आती हैं, सूरह मरियम में बहस गुजर चुकी है। क्या कहा उन्होंने, या लेतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, ऐ काश कि मैं आज से पहले मर चुकी होती, ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। अल्लाह ने कहा परेशान मत हो, ये झाड़ है ना खजूर का, खाली तुम जड़ में हाथ लगाओ, गिरेंगी खुद। तुम खाली जड़ में हाथ लगाओ, हुज़्ज़ी इलैकी बिजुज़्इन नखला, बिजुज़्इन नखला, खजूर के तने को तुम खाली हाथ लगाओ, झाड़ हिलता क्या, हम हिलाएंगे। एक मुट्ठी मिट्टी हुजूर ने फेंका था, अल्लाह ने कहा वो मुट्ठी तुम्हारी थी मगर फेंका हमने था। कुरान कहता है सूरह बदर, अनफाल में देख लो। तो जब मुट्ठी में, एक इंसान की मुट्ठी में मिट्टी है, उसको अल्लाह फेंकता है, तो मरियम हाथ लगाएंगी, झाड़ कौन हिलाएगा, अल्लाह हिलाएगा। तसाक़त अलैकी रुतबन जनिया, पक्की खजूरें गिरेंगी, खाओ। अब कहा पानी के वास्ते क्या करना, तेरे पांव तले नहर जारी कर देंगे हम, पांव तले बेहतरीन पानी है, ये वही माइन है, यहाँ उसी का जिक्र किया है, तफसील पीछे आ चुकी है सूरह मरियम में। तो भूख लगे तो खजूर, प्यास लगे तो पानी, और कौम आके पूछे तो कहो बच्चे से बात कर लो, मैं रोजा हूं, बात नहीं कर सकती। आज किसी इंसान से बात करना मना है, बच्चे से बात कर लो, फअशारत इलै, बच्चे से बात कर लो। ये निशानी है अल्लाह की कि अल्लाह जो चाहे, नबूवत मिलती थी 40 साल में, पैदा होने वाले बच्चे को दे दिया, किताब भी दे दिया, बोलने की ताकत भी दे दिया, कुव्वते गोयाई भी दे दिया, मर्जी है। बाप के बगैर बच्चा नहीं होता, मगर बाप के बगैर बच्चा भी दे दिया, मर्जी है अल्लाह की, अल्लाह की ताकत है, वो जो चाहे कर सकता है। ये अकीदा किताबुल्लाह से मिलेगा कि अल्लाह हर शय पे कादिर है, और कुरान जब पढ़ेंगे तब मालूम होगा ये। इसलिए कुरान से करीब हो ताकि मालूम हो अल्लाह हर शय पे कादिर है। अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह चाहता है ये पेशानी मैंने बनाई है अपने लिए, इसको मेरे पास झुकाना, ये अल्लाह चाहता है। आप बीवी से कहते हैं घर की हर चीज तेरे लिए है, लेकिन तेरा वजूद मेरे लिए है, तेरा वजूद मेरे लिए है, इसमें शिरकत गवारा नहीं है। अल्लाह ने कहा दुनिया तेरे लिए है, इन्न दुनिया खुलिकत लकुम, लेकिन तेरा वजूद मेरे लिए है, तेरी पेशानी कहीं और ने झुकना, मुझे गैरत आती है। अल्लाह ताला को गैरत आती है जब ये पेशानी मोमिन कहीं झुका देता है। तो आप अहद करो कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने पेशानी नहीं झुकाएंगे, करेंगे भाई ऐसा, और ये कुरान से करीब होंगे, वादा करेंगे। आप 1 हरफ पढ़ो परवाह नहीं, 1 लफ्ज पढ़ो, लेकिन छोड़ो मत, मतरूक मत करो इसको। वो जो शिकायत होगी महशर में, रसूल कहेंगे मेरी उम्मत ने कुरान छोड़ दिया था, उसमें आपका नाम नहीं आना चाहिए। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, रसूलुल्लाह शिकायत करेंगे मेरी उम्मत ने कुरान से हिजरत कर ली थी, आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आना चाहिए। आप कुरान से हिजरत नहीं करेंगे, आप कुरान से करीब होकर रहेंगे जिंदगी भर। बात खत्म हो गई। अब 2 ऐलान है।